ऑनलाइन मोड रख देते हैं ना। ये तो आजकल सबसे बड़े देवता हैं आजकल जी। सभी दर्शकों को सत्य दर्शन टीवी की तरफ से बहुत धन्यवाद है। आप लोग सारे कार्यक्रम बड़े भाव से देखते हैं और लिखते भी हैं, तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है। आज हमारे बीच महाराज जी विराजमान हैं। प्रणाम महाराज जी। और आप सभी लोग महाराज जी से परिचित हैं और आपके पास निमंत्रण भी पहुंच चुका है कि 18 तारीख को महाराज जी हम सबको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे। बड़ा प्रोग्राम। उसके बाद फ्राइडे को महाराज जी केतमालेश्वर धाम क्रोनिंगन मंदिर में मासिक शिवरात्रि है, इसलिए वहां पर अभिषेक कराएंगे। अभिषेक होगा शिव जी का। उसके बाद 21 तारीख को शनिवार है, शनि अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। उस दिन महाराज जी हम सब मिलकर के महाराज जी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और महाराज जी मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे, हम सबको बताएंगे। ये तो प्रोग्राम हुए, लेकिन 22 तारीख को महाराज जी रोटरडम के दिव्येश्वर धाम मंदिर में वहां पर हम सबको कथा सुनाएंगे। तो ये सारे कार्यक्रम है महाराज जी के हालंग में और मौका अच्छा है, हम लोग जितना लाभ ले सके बहुत अच्छा है। लेकिन आप देख ही रहे, चारों तरफ बरसात हो रही, पानी बरस रहा है। मेरी आवाज से भी आपको लगता होगा कि बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन महाराज जी हैं, महाराज जी के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। आज एक नए सब्जेक्ट, एक नया विषय हम महाराज जी के सामने रखेंगे। हमारी आपकी चर्चा होती रहती है, पंचांग क्या है, पत्रा क्या है, ज्योतिष क्या है, हाँ, तो उस पर महाराज जी हम सबको समझाएंगे। तो महाराज जी प्रणाम। यहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र है जिसे कहा जाता है जी, ये है क्या ज्योतिष शास्त्र? देखिए, ये तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर के अनेक जन्मांतर तक ज्योतिष का संबंध बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और भगवान वेद पुरुष का नेत्र है। ज्योतिष भगवान वेद पुरुष का नेत्र, आंखें जी। क्योंकि भगवान के 6 अंगों में वेद भगवान के 6 अंग होते हैं, हमारे षडंग होते हैं ना, उनमें जो नेत्र है वो सबसे प्रधान अंग होता है। वेद के 6 अंग हैं। हाँ, ज्योतिष, व्याकरण, छंद आदि आदि। हाँ। लेकिन उनमें जो मुख्य प्रधान जो हमारा उनका अंग है वह है नेत्र। हाँ। जैसे हमारी इंद्रियों में सर्वेंद्रियाणाम नयन प्रधानम कहा है, सभी इंद्रियों में आंखें सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, ऐसे तो मुंह भी बहुत प्रधान है, मुंह के बिना काम नहीं चल सकता। नासिका भी प्रधान है और ये श्रोतेंद्रिया जिससे हम सुनते हैं ये भी प्रधान है। लेकिन इनमें भी सबसे प्रधानता आंखों की है, क्योंकि आंखों से ही सारा दर्शन होता है। तो इसलिए ज्योतिष वेद भगवान का नेत्र है और जिस नेत्र से संसार के वो दर्शन करते हैं और संसार की व्यवस्था बनाते हैं। तो हमारे लिए भी ज्योतिष एक प्रकाश का इतना बड़ा प्रकाश है, एक प्रकाश का नेत्र है जो हमारे जीवन को सुखद बना देता है, प्रकाशवान बना देता है। क्योंकि अगर प्रकाश है तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सारी वस्तुएं दिखती हैं, उनका दर्शन होता है। तो ज्योतिष एक प्रकाश है। ज्योति शब्द से ही प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, तो ज्योति का समूह प्रकाश। तो ये ज्योतिष जो है हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, जिसकी उत्पत्ति यज्ञ के मुहूर्त के लिए हुई आरंभ। यज्ञ में
यज्ञ कब शुरू किया किया जाए, जाए। इसका जो मुहूर्त देखा जाता है ज्योतिष के ज्योतिष से देखा जाता है। पहले ऐसा था, आरंभ में हमारा जीवन यज्ञमय होता था। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। प्रजापति ने यज्ञ को साथ प्रजा का सृजन किया और उस समय कहा कि आप यज्ञ करते ही रहे। यज्ञ जो है अनेन प्रसविष्यध्वम एषोत्कृष्ट काम दुख। आप विधिवत यज्ञ की उपासना करें, यज्ञ करें, यह आपको कामधेनु की तरह आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तो उस समय आरंभ में मनुष्य की सबसे प्रबल इच्छा थी ईश्वर प्राप्ति। जैसे हमारे इस युग में सबसे बड़ी प्रबल इच्छा है धन प्राप्ति। लोग धन के पीछे भागते हैं। हाँ, और उस समय लोग भगवान के पीछे भागते भगवान के लिए ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य होता था। देखिए सतयुग में सत्य था तो सत्य की प्रधानता थी। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी। द्वापर युग में दान की प्रधानता थी और कल युग में अर्थ की प्रधानता है, धन की प्रधानता है। तो कलयुग में हम हर विषय को धन के दृष्टिकोण से देखते हैं। हम देखते हैं हम काम करेंगे लेकिन इसमें हमें कितनी कमाई होगी, हम ये तो देखते हैं। लेकिन आरंभ में जब प्रजा का सृजन किया ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रजापति के द्वारा, उसमें हमारे जीवन का धन होता था ईश्वर प्राप्ति। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए यज्ञ करना हमारा कर्म था। जब हम प्रजा पैदा हुई तो कर्म ही पैदा हुआ, तो यज्ञ करना हमारा कर्म था। तो यज्ञ ही हमारे जीवन का लक्ष्य था, तो जीवन ही यज्ञमय था। तो वो यज्ञ समुचित प्रकार से परम आनंद देने वाला कैसे बने, उसके लिए वेद भगवान के साथ ही जिस प्रकार वेद हैं अपौरुषेयम श्रुति, हमारे शास्त्रों में कहा है वेद अपौरुष है, ज्ञान अपौरुष है। संसार की सृष्टि से पहले भी वेद था। ये अपौरुष का मतलब किसी जो पुरुष के द्वारा बनाया गया नहीं है, अपौरुष है, हाँ। जो स्वयंभू है, स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं प्रकट है। इसलिए अपौरुषेयम श्रुति ही कहा गया है। तो ये श्रुति वेद का जो अंग है, नेत्र भी अपौरुष ही है आरंभ में उस क्रम से। तो क्रमशः धीरे धीरे हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे पहले सत्य की खोज के लिए उसका उपयोग किया गया, यज्ञ के लिए किया गया, उससे हमारा मुहूर्त विज्ञान पैदा हुआ और फिर धीरे धीरे हमारा संसार में ज्योतिष का जो बृहत कार्यक्रम है वह है सिद्धांत ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष, हाँ। क्योंकि कोई भी कार्य संसार के सिद्धांत के बिना संपन्न नहीं होते। तो सिद्धांत ज्योतिष जो है वह हमारी एक प्रकार से गणना है, जिससे हम मुहूर्तों के अलावा हमारे जीवन पद्धति की व्यवस्था जानने के लिए, हमारा जीवन कैसे होगा, भूत भविष्य वर्तमान, स्वयं के लिए, समाज के लिए और ब्रह्मांड के लिए जिसकी जानकारी उसमें उपलब्ध होती है, जिससे ज्ञात होता है, वो ज्योतिष शास्त्र पर बृहद रूप में आ गया। आज ज्योतिष का उपयोग हम अपने व्यवसाय के लिए पूछते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं मुझे कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, मेरी नौकरी कहाँ लगेगी। आज के युग में हम देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से ये बात बढ़ती जा रही है और हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये जानना चाहते हैं कि मुझे अपने बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए जिससे उसके जीवन में वो अच्छी तरह से आजीविका कर सके। तो ज्योतिष के अनुसार हम बच्चे का भविष्य भी जान सकते हैं और कार्य क्षेत्र भी निश्चित कर सकते हैं। तो अब ज्योतिष के द्वारा किस प्रकार जानते हैं, कैसे पता लगता है, तो असली में ये ज्योतिष शास्त्र, आप ज्योतिष शब्द से पता चल रहा है, जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, सब ज्योति के पुंज हैं और संसार पूरा ज्योतिर्मय ही है और ज्योति के बिना कोई काम नहीं होता। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे विराट पुरुष के नेत्र सूर्य चंद्रमा है, जो प्रकाश पुंज है पूर्ण, और सारे तारों में ही प्रकाश है। जो प्रकाशवान जो ऊर्जा है और उस प्रकाशवान ऊर्जा का
गणित किस प्रकार से हो, गणना कैसे हो, उस आधार पर हमारे यहाँ सिद्धांत ज्योतिष हुआ। और सिद्धांत ज्योतिष में हमारी गणना इस पृथ्वी, इस भूलोक के लोगों के लिए पृथ्वी के परिभ्रमण के आधार पर दिन रात की जो व्यवस्था होती है, और उस दिन रात की व्यवस्था के अनुसार हमारे लग्न और राशि आदि का जो निर्माण होता है, उससे हम उसके जीवन का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे आकाश मंडल में मुख्यतः 27 नक्षत्रों को लिया गया है। यद्यपि एक ही नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र बहुत सारे हैं, एक नक्षत्र मंडल के अंदर बहुत सारे हैं। तो उसमें जो मुख्यतः जो एक नक्षत्र है, उसकी जो गणना है अंश और कलाओं के आधार पर, राशि अंश कलाओं के आधार पर होती है। तो 360 डिग्री का जो परिभ्रमण काल है, उसमें जब पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है 24 घंटे के अंदर ना पर इसका, तो उस समय जो लग्न उदय होता है आकाश में, जो राशि पुंज है जिनमें 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र की जो काल है 13 डिग्री 20 कला का जो मान है हाँ। उसको अगर 12 राशि से गुणा कर देते हैं तो वो भी 360 डिग्री हो जाता है। तो 12 राशियां उन 27 नक्षत्रों में किस प्रकार से परिभ्रमण करती है। राशि शब्द का मतलब ये ढेर होता है। तो राशि का मतलब नक्षत्रों का जो ढेर है, उस ढेर में जो क्रमशः मेष आदि 12 राशियां परिभ्रमण करेंगे, बनेंगी। और पृथ्वी के परिभ्रमण काल में, सूर्योदय काल में अंशांश और देशांतर के आधार पर जो राशि उदय होगी उसको हम लग्न कहते हैं। उस लग्न के अनुसार जो है सारी व्यवस्था भूत भविष्य वर्तमान की देखी जाती है। उस लग्न में फिर ग्रहों की स्थिति क्या है, तो इसको हम होरा शास्त्र कहते हैं, जिससे हम मनुष्यों के संसार के फलादेश करते हैं। उसमें वर्ष में क्या स्थिति बनेगी और संसार का क्या होगा, मनुष्य का क्या होगा, एक व्यष्टि और समष्टि दोनों के तौर पर उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो उसी तरह हमारे नक्षत्रों के आधार पर और सूर्य और चंद्रमा के अनुसार जो महीने बनते हैं, वर्ष बनते हैं, इसको सौर मास और चांद्रमास कहते हैं। तो चांद्रमास में तिथियां होती हैं और सौर मास से तारीख होती है, जैसे हमारी यहाँ अंग्रेजी तारीख होती है, जिसे हम अंश कहते हैं, सूर्य के इतने अंश। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो 30 अंशों में जब सूर्य भगवान परिभ्रमण करते हैं तो वो पूरी एक राशि पूरी हो जाती है, महीना हो जाता है उसका। और चंद्रमा उसी राशि को 2.25 दिन में पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से ग्रहों का नक्षत्र और राशियों में जो राशि चक्र में परिभ्रमण है, उसके द्वारा संसार में किस प्रकार का प्रभाव बनता है, उसी का फलादेश करना, उसी का आकलन करना हमारे यहाँ फलित ज्योतिष कहा जाता है। 2 फलित ज्योतिष हो गए, सिद्धांत गणित जिसमें गणित प्रकरण है, और फलित जिसमें हम फलादेश करते हैं, आकलन करते हैं ग्रह के यहाँ जाने पर क्या क्या होगा। तो ज्योतिष के आधार पर दुनिया में क्या क्या होगा, संसार में क्या क्या होगा, विश्व में कौन सी घटनाएं घटेंगी, इसको जाना जा सकता है। ये समष्टि के तौर से हो जाएगा, पूरे संसार के लिए, ब्रह्मांड के लिए यहाँ तक कर सकते हैं। और व्यष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत आदमी के लिए भी जाना जा सकता है, एक गांव के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक इलाके के लिए, एक क्षेत्र के लिए, एक राज्य के लिए, एक देश के लिए, वो व्यष्टि के तौर से वो भी इसके आधार पर निर्णय किया जा सकता है। हम जान सकते हैं कि क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा। बिल्कुल। तो क्या ज्योतिष के हिसाब से या ज्योतिष के आधार पर जो हमारे जीवन में होने वाले बुरी घटनाएं हैं, क्या हम उसको सुधार भी सकते हैं? इसलिए में हमारी जितनी भी विद्याएं हैं, उनका लक्ष्य है जीवन की प्रसन्नता, जीवन की संपूर्णता के साथ ईश्वर की प्राप्ति। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जान करके उसको जानने का उद्देश्य यही है कि हम उसको कैसे पहले ठीक कर लें। जैसे हमको पता चलता है आजकल, आप मौसमी ज्ञान बता रहा है वर्षा होने वाली है,
तो हम जहाँ भी जाते हैं, गाड़ी के अंदर जाते हैं और छतरी भी साथ रखते हैं। छतरी साथ में रखते हैं। तो हमारा जब गाड़ी से बाहर उतरते हैं तो छतरी से हमारा बचाव होता है। तो बचाव की प्रक्रिया ईश्वर की कृपा से मनुष्य को एक प्रकार से संपूर्ण प्रसन्नता का अधिकार है। अन्यों को भी है, संसार में सबको है, लेकिन मनुष्य एक इतना जागरूक प्राणी है, उसके अंदर ज्ञान है और वो समस्त विद्याओं के माध्यम से अपने जीवन को प्रसन्नता युक्त बना सकता है, खुशहाल बना सकता है। यही नहीं, इसी जीवन को नहीं, इसके उपरांत दूसरा जीवन आएगा, उसको भी हम प्रसन्नता के लिए तैयारी करते हुए ज्योतिष का आधार लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली या ज्योतिष में निकला कि उसका अगले महीने कुछ खराब होने वाला है जी, तो ज्योतिष के हिसाब से अगर निकला है तो होगा ही होगा। ऐसा है। उसे भी बदला जा सकता है? नहीं, पहली बात तो ये है, ज्योतिष के जरिए समस्त बातों को जाना जा सकता है। एक बात तो ये है, एक बात है, क्योंकि जानना मनुष्य का स्वभाव है। हम इस संसार में अन्य लोगों से, अन्य प्राणियों से सबसे अधिक जानने की इच्छा रखते हैं और जानने की इच्छा के कारण ही संसार में आज भौतिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। किसी जमाने में आध्यात्म विज्ञान की दौड़ चलती रही होगी पहले, जिसमें वेदों में, पुराणों में इससे वर्णन मिलता है। तो जानने के साथ साथ, जानने का मतलब यह है कि संसार में अगर हम सुव्यवस्थित जीवन जीते हैं तो निश्चित ही उसको जानने करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। तो उसमें भी दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक है हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करता है, हमारा आध्यात्मिक स्तर कितना ऊंचा है। अगर हमारा आध्यात्मिक स्तर उस लेवल पर पहुंच गया, उस स्तर पर पहुंच गया जहां हम ईश्वरी चेतना के बिल्कुल निकट होते हैं, तो हमारे लिए फिर दुख नाम की चीज ही नहीं होती, कष्ट नाम की चीज ही नहीं होती। तो ज्योतिष का मुख्य लक्ष्य तो ये था कि कष्ट नाम की चीज ही नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा होती है, भागवत कथा होती है, उनमें हर जगह लिखा होता है जो इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको दुख होता ही नहीं। दुख नहीं होता। हाँ। तो जब दुख होता ही नहीं, तो ये दुख की जो परिकल्पना है हमारे भौतिक प्रगति के कारण, भौतिक संसाधनों में अधिक लिप्त होने के कारण दुख की स्थिति अधिक आती है। हाँ, इस भौतिक दुखों से भी हम निवृत्ति का प्रयास ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष हमें यज्ञादि कार्यों के लिए एक सुव्यवस्थित समय बताता है, शुभ मुहूर्त बताता है। तो उस शुभ मुहूर्त में जो वेद शास्त्रों में जो परेशानियां आएंगी, उनके निवारण के जो उपाय हैं, वो उपाय करने से हम परेशानी से बच। यज्ञ भी अगर हम करेंगे तो शुभ मुहूर्त में करेंगे तो ही फल मिलेगा, तो ही फल मिलेगा। और अगर यज्ञ करें अशुभ मुहूर्त में करें नहीं तो नहीं मिलेगा उसका नहीं फल। मिलेगा। तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। आप जो है, आपके हिसाब भयंकर वर्षा हो रही है, आप कहीं अभी बीज बोएंगे तो बीज तो उगेगा नहीं, वो तो सड़ जाएगा, गल जाएगा बारिश की वजह से। तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त चाहिए जिसमें आप सही समय पर बोएंगे तो वह समय पर उगेगा और फल भी देगा। और मान लिया जाए किसी को मुहूर्त का पता ही नहीं है और शुरू कर दिया। हाँ, अब ये परिस्थितियां धीरे धीरे आ गई हैं। पहले तो ऐसा होता रहा है, आप पीछे इतिहास को देखेंगे तो हर एक कार्य मुहूर्त के अनुसार ही होता था। हमारा जीवन पूरा प्रातःकाल जगने को लेकर के सोने तक सारे मुहूर्त पर ही निर्भर था। और यहाँ तक कि हम स्वप्न में भी मुहूर्त देख करके, स्वप्न में कितने बजे हमने स्वप्न देखा, उसका क्या फल होता है, ये स्वप्न में भी हमारा मुहूर्त ज्योतिष साथ रहता है। अब परिस्थितियां ये बन गई हैं कि वो मुहूर्त प्राथमिकता वाला नहीं रहा। अब तो केवल चिंता ये है कि पैसे कैसे कमाए जाए। चलो पैसे कमा लिए, अब हम जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या खाएंगे, उसकी चिंता रहती है। अब हम इस समय अपने बारे में इतने जानकार हो गए हैं कि अब हमें हर समय चिंता ही चिंता है। ज्योतिष शास्त्र में चिंताओं से मुक्ति की बात रही है, क्योंकि हमारे जितने वेद शास्त्र पुराण हैं वह हमें निश्चिंत होने के लिए कहते हैं। सारा श्रीमद् भागवत का आरंभ चिंता से है और उसका अंत निश्चिंतता से। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को मरने की चिंता हुई जब ब्राह्मण का श्राप लगा।
और बाद में सुखदेव जी ने उनको 7 दिनों में वो उपदेश दिया और अंत में पूछा, बताओ कैसा लगता है? तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैं अब कृत्य हो गया, क्योंकि श्रावितो ये न में साक्षात भगवान ईश्वरो हरि या अनादि दिनो हरि, जो आपने साक्षात भगवान का हमें साक्षात्कार करा दिया है, सुना करके साक्षात करा दिया है। अब मुझे तक्षक माने काल का डर बिल्कुल भी नहीं है, अब कोई चिंता ही नहीं है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होता था निश्चिंत होना। आप कथा कहेंगे सदानंद भगवान कथा, वहां पर सदानंद ब्राह्मण से लेकर के साधु व्यापारी को देखिए, और जो है जितने भी वो हुए हैं वो सब चिंतायुक्त हो गए, और सत्संगति के प्रभाव से, शुभ मुहूर्त के प्रभाव से वो निश्चिंत हो गए, चिंता मुक्त हो गए। हाँ, संक्रांति, रविवार और पौर्णमासी को भगवान का व्रत, उनका वो मुहूर्त था, तो उसको करने से यह लोके सुखम मुक्त्वा जानते सत्यपुर में हो, इस संसार में तो उनको सुख मिला ही, और अंत में वह सत्य लोक हो गए। तो मुहूर्त जो है हमारे हर कार्य का अभिन्न अंग है। लेकिन मुहूर्त सब जनता जानती नहीं जी। विद्वान भी शायद कहा जाए तो देशों में 1 ही 2 मिलते हैं जो मुहूर्त को अच्छी तरह से बता सके। क्या करे या कौन सा उपाय लगाए जनता की हर काम उसका शुभ मुहूर्त में हो सके, कैसे वो जान पाए? नहीं, बहुत सारे मुहूर्त हम स्वभावतः जानते हैं। जब हम सुबह देर तक सोए रहते हैं तो हमारे अंदर वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं, भाई तुम्हारा सोने का समय नहीं है, उठो। लेकिन आप कहते नहीं, मुझे और जरा नींद अच्छी लग रही है, अभी मैं और कल रात देर में सोया हूँ, तो रात का मुहूर्त तो बिगाड़ दिया ना हमने। तो 50% से अधिक या अधिकतर मुहूर्त ये कहिए कि हम खुद ही जानते हैं। चिड़ियों को कौन मुहूर्त सिखाता है? वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हमारी बिल्लियां यहाँ पर हैं, उनको कौन मुहूर्त बताता है? सुबह उठ के दौड़ने लगती हैं। हाँ, नहीं, ये जब मुहूर्त हम सीख लेंगे और अपने प्रकृति के बताए हुए मुहूर्तों को अगर हम लागू करने लग जाएंगे तो अन्य कार्य के मुहूर्त बताने वाले हमको जरूर मिलेंगे। आप देखिए, मुहूर्त की बात करने के लिए हॉलैंड में हम आए कि नहीं आए, बताइए कैसे आए? तो ये तो प्रकृति व्यवस्था करती है। हाँ। तो भगवान गीता में कहते हैं, उनसे उन्होंने कहा मैं कैसे प्राप्त करूं उस ज्ञान को? तो उन्होंने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्त्वदर्शिनः। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन, वह आपको तब मिलेगा जब आपके अंदर प्रणिपात करने की सामर्थ्य आ जाएगी, समर्पण भाव आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठे। तो ये असंभव नहीं है कि बताने वाले नहीं मिलेंगे। यहाँ की जो समस्या है ना, यहाँ की समस्याएं ये है कि जो पंचांग बनते हैं मुहूर्त के लिए, वो भारत के अक्षांश, रेखांश और उस पर है जी, वो यहाँ लाया जाता है। जो है पंचांग बनाने का, जगह का पंचांग बनाने का कोई ज्ञान नहीं है, तो पंचांग में देख के कुछ भी बोलते हैं। क्या उसको माना जाएगा कि हाँ मुहूर्त ठीक? नहीं, ऐसा है कि हर अंशांश और देशांतर के आधार पर हर जगह का पंचांग भिन्न हो जाता है। हाँ। लेकिन जो विश्व स्तरीय पंचांग हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन करके हम हर जगह का पंचांग बना सकते हैं जी। और उसके लिए थोड़ा हमें अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। लोगों के अंदर अगर इच्छा शक्ति होगी तो निश्चय ही इस पर काम करने वाले उपलब्ध हो जाएंगे, कर रहे हैं। जैसे आप ही देख रहे हैं, इसी नीदरलैंड में जब हिंदू लोग आए होंगे, हमारे सनातन धर्मावलंबी आए होंगे, तो उसमें क्या इस प्रकार के मंदिरों की व्यवस्था रही होगी? तो इसमें तो विकास किया है बहुत। हाँ, विकास तो किया जी। और लोग जो हैं यहाँ पर काफी जागरूक हो गए। और आपने बताया था नीदरलैंड में कितने मंदिर हैं? करीब 80 के आसपास हैं। 80 मंदिर है। तो 80 मंदिर है तो कम से कम 80 पंडित तो हैं। हाँ। नहीं तो और ज्यादा होंगे, क्योंकि केवल मंदिर में ही नहीं चाहिए बल्कि और काम करने वाले भी चाहिए। हाँ। तो इसमें जो है हमारे पंडित समाज को ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा त्याग किया युगों से। जिस समय में हम सैकड़ों वर्षों तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े रहे,
उस समय इन वेद पुराणों को, इन वेद ज्योतिष शास्त्र को किसने बताया? अगर आप भारतवर्ष की बात करें, दुनिया में काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ के विद्वानों ने रात और दिन निःशुल्क वेद और शास्त्रों का दान किया, पढ़ाया, ज्ञान विद्यार्थियों को, जिसके कारण ये जीवित रहा। आज तो आप देख रहे हैं अनेकों कॉलेज हो जाने के बाद भी इसका ह्रास हो रहा। तो जिस प्रकार से हमारे नीदरलैंड में या अन्य देशों में इन चीजों, हमारे मंदिर पूजा पाठ का विकास हुआ है, तो उसी प्रकार के हमारे विद्वानों को, पंडित समाज को, अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा। इसके लिए जागरूकता लानी पड़ेगी कि भाई हमारा जीवन केवल खाने पीने मौज करने के लिए नहीं है, ब्राह्मण का जीवन त्याग के लिए है, जिससे समाज को सही मार्गदर्शन हो सके। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र बहुत जरूरी है। सही पंचांग सब जगह का बनना जरूरी है और उपलब्ध हो जाते हैं। हाँ, प्रयास करने पर मिल जाएंगे तो बढ़िया हो जाए जी। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर और हम अपने जीवन में क्या नहीं, ज्योतिष शास्त्र में एक तो देखिए, हमने अभी सिद्धांत की बात करी। सिद्धांत की जब बात करते हैं तो पूरे भूविवर और ब्रह्मांड के ग्रहों के परिभ्रमण आदि, उसके आधार पर क्या फल होता है वो अलग विषय हो जाता है। और अब हम अगर दुनिया के लिए बात करें तो हमारे इसमें बहुत बृहद क्षेत्र है, उसके आधार पर हमारा जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आजकल के युग में सबसे बड़ी समस्या ये है, हम सुबह शाम कार्य में व्यस्त रहते हैं, यहाँ तक कि रात में भी काम करते हैं, तो जिससे हम अस्वस्थ होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमें ज्ञान पहले ही हो सकता है कि भाई आपको कौन काम करने से लाभ होगा, ठीक है, लेकिन अब आपको स्वास्थ्य में दिक्कत किस प्रकार से आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, शरीर के किस भाग में रोग हो सकता है, तो वो ज्योतिष के जरिए पहले ही मालूम हो जाता है। तो उस आधार पर अगर हम क्या भोजन करें, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या बनाएं, वो हम पहले से शुरू कर लें, तो ज्योतिष के द्वारा हमको पूरा जीवन का तो बड़ा लाभ मिल जाएगा, हम उस परेशानी से बच जाएंगे। क्योंकि इस मनुष्य योनि में आए हैं तो हम तो ये चाहते हैं कम से कम जब तक हैं हम सुखी रहें, आनंद से रहें। भगवान का भजन भी तभी होगा जब खुश होंगे। तो वो सब के लिए हमको ज्योतिष से सब पहले मालूम हो जाता है। जैसे कि आप ये कहें सब ज्योतिष से कैसे पता चल जाएगा। अब हम एक सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अगर लगने में होंगे तो आदमी का माथा बड़ा होगा, लंबाई चौड़ाई ठीक होगी, लेकिन उसका मन संतान और पत्नी से पीड़ित रहेगा। अगर लग्न में सूर्य होंगे तो एक छोटे उदाहरण के तौर बबु पीड़ते बात पित्ते नित्यम तनुस्थो रविस्तुंग्यष्टिम विधत्ते मनस्संतपे दरदयात वर्गात बबु पीड़ते बात पित्ते नित्यम सवे पर्यटनम ह्रास बुद्धिम प्रियाति। इसका मतलब है लगन में सूर्य होने पर शरीर ठीक होगा, माथा चौड़ा होगा, उसका शरीर संतान और पत्नी से पीड़ित रहेगा, उसके शरीर में वात और पित्त के रोग होंगे। हमें पता चल गया पहले से ही कि भाई इसके शरीर में वात और पित्त के रोग होंगे। जिनसे वात रोग बढ़ते हों, जिससे पित्त के रोग बढ़ते हों, उन चीजों से हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। आप सावधान हो सकते हैं पहले से। यही सूर्य भगवान पंचम भाव में चले जाएंगे तो संतान के लिए कष्टप्रद होंगे। तो भाई विवाह करोगे तो लड़की के ग्रह ऐसे हों जो संतान के लिए ठीक हो, तो फिर सुधार ऐसा होता रहा है युगों से। भारतवर्ष में तो ये होता ही रहा है कि अगर उधर कुछ समस्या है तो यहाँ से ठीक कर ले। जैसे अब उनके लग्न में सूर्य पत्नी के लिए कष्टकारक हो रहा है, तो पत्नी के सप्तम में सूर्य हो तो बढ़िया हो जाएगा, या कोई पाप ग्रह उसके बराबरी का हो जिसको हम ग्रह मिलान कहते हैं, वो हो जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही मंगल की बात करें तो मंगल पंचम स्थान में बैठ जाएंगे तो आदमी को भूख बहुत ज्यादा लगेगी, वो खाने पीने का शौकीन होगा। कुजे पंचमे जाठ राग बलिया, पंचम मंगल हो तो जाठ राग तेज होती है, आदमी अलग चीजों का खाने का शौकीन होता है, कभी कभी पीने का शौकीन भी होता है। पीने का जूस पीवे तो अच्छा है, मदिरा पीने लगा तो खतरा है। तो इसलिए पंचम मंगल वाले को पहले से सावधान करना पड़ेगा
कि भाई तुम्हें जो है खाने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा खाएंगे तो बीमार भी होंगे, क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है, फिर खाने में ध्यान जाएगा। और यही मंगल अष्टम भाव में बैठ जाएंगे तो आदमी को रोग पैदा करेंगे वो, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त स्थान है, वो मल संबंधी मूत्र संबंधी रोग करेंगे। तो अष्टम स्थान में मंगल होंगे तो आदमी को पाइल्स का रोग हो जाएगा। तो देखिए इतना पता चल रहा है बहुत पहले से। हमने अनुभव किया है, जब भी मेरे पास कोई डॉक्टर आते हैं, मैं जांच करना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र कितना लागू होता है रोग के विषय पर, तो मैं डॉक्टर को सबसे पहले उसके रोग बताता हूँ, क्योंकि डॉक्टर के रोग का किसी को पता नहीं होता। डॉक्टर के रोग का तो भाई हाँ, तो एक डॉक्टर साहब से हमने कहा, साहब आपके कुंडली में तो ये रोग का योग है। मैंने 2-3 रोग बता दिए। मैंने क्या बताइए इसमें कौन सा रोग है आपको, पाइल्स की शिकायत है? वो मेरे मुंह में देखते रहे और बोले नहीं, जो आप करें सारे के सारे। हाँ, तो ये इससे पता चल जाता है पहले से ही। इसलिए पहले से ही चाहे राजा हो या गरीबी क्यों न हो, अपने कुल पुरोहित से परामर्श करते थे। जो आपने कहा मुहूर्त की बात, जो हमने कहा आजकल अभाव की बात, तो हमारे पास जब योगी कुल पुरोहित होंगे, अनुष्ठानी ब्राह्मण होंगे, तो निश्चित ही वह सही मार्गदर्शन कराएंगे। तो वह कैसे बने, उसके लिए हमको वैदिक गुरुकुल, जिसमें संस्कृत आदि विद्या का प्रचार प्रसार हो और वेद और शास्त्रों का अध्ययनाध्यापन हो, उसके साथ आधुनिक पढ़ाई भी हो, तो आगे चला जा सकता है। आगे पढ़े आराम से चला सकता है। और इससे हम केवल अपने ही ठाट नहीं कर सकते, अपना ही सुख नहीं भोगते, बल्कि जहां जाएंगे उसको सुखी करेंगे, और हमारा समाज सुखी होने लग जाएगा। आज के युग में पुनः हमें ज्योतिष शास्त्र के बहुत ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता है। और इस समय इतनी मांग है ज्योतिष की, तो लोग ठगने वाले पैदा हो गए बहुत सारे ज्योतिष के नाम। वही मैं कहना चाहता था कि लोग जानकारी नहीं है, और अब जिनके पास, जिनका वो विषय है ही नहीं, जिनने कभी किया ही नहीं, जिनके परंपरा में भी नहीं हुआ, उनने सीखा भी नहीं, तो वो सीधे ज्योतिषी बन जाते हैं टीवी में देख करके 2-4 दिन, और वो फिर तो सही बात नहीं बता पाएंगे, तो ठगने का ही काम करेंगे। लोग उसी पर विश्वास कर चलते रहते हैं, उससे भी उनको सहारा मिल जाता है। तो जो सही जानकार नहीं है, उसके मार्गदर्शन से फायदा हो रहा है, तो अगर अच्छी तरह से पता चल जाएगा तो इतनी बड़ी बात हो जाएगी। हमें एक आदमी पर विश्वास करने से फायदा हो रहा है, अगर हम ईश्वर पर विश्वास करने लग जाएंगे, कितना बड़ा फायदा होगा। तो हमारा जीवन क्या होगा, तो जन्मांतर हमारे पवित्र हो जाएंगे। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्ध तो याति परां गतिम। मनुष्य जो है अनेक जन्म की साधनाओं से मुझे प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो विश्वास उसका दृढ़ होगा और वह एक परोपकार की भावना से विद्या अध्ययन करेगा। इस समय तो पश्चिमीकरण हो गया ना बहुत ज्यादा, उसमें तो आज समय तो केवल लक्ष्य है, कंपनियां कहती हैं भाई अधिक काम करो, अधिक पैसा कमाओ। पैसा तो कमाएंगे, लेकिन हमारा जीवन का क्या होगा। एक नए युवक ने हमसे कहा, पंडित जी ये दौड़ कब तक चलेगी हमारी, केवल पैसा 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 पैसा, कब खत्म होगी दौड़, कब खत्म होगी। तो कुछ समय में तो हम बूढ़े जाएंगे, अभी तो जवानी हम कर रहे हैं रातों दिन काम, पैसा कमाने के लिए यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और वहां हम एक प्रकार से पैसे कमाने की मशीन बनते हैं। ठीक है, पैसा कमाना कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन क्या हम किसी काम के लिए, तो वो हमारा जीवन सुखद हो जिसमें हमको अधिक हाय हाय नहीं करनी पड़े, शांतिपूर्वक कम समय काम कर करके हमको अधिक उपलब्धि हो, तो हाँ वो हमारे वैदिक ज्ञान से, वैदिक गुरुकुलों के बनने से ही संभव है। तो उसमें ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक होगा। देखिए ज्योतिष का ज्ञान कितना आवश्यक है। अभी महाराज जी कर रहे थे कुंडली मिलान, अब तो लोग अपने से मिलान कर लेते हैं। हाँ, कुंडली मिलान की बात ही खत्म हो गई है। तो ज्योतिष हमारे जीवन को, जो भूतकाल में जो गलतियां हुई हैं उसको भी सुधार सकता है, वर्तमान को सुखी बना सकता है, और आने वाला जो समय है भविष्य, इसको भी सुखी बनाने का रास्ता बता सकता है। यह हमारा ज्योतिष शास्त्र है, जो वेद की आंख है, जो वेद का प्रकाश है। तो ऐसे विद्वान जो हम लोगों के बीच आते हैं, आप इनके ज्ञान का लाभ लीजिए, जिससे हमारा, आपका, परिवार का, समाज का जीवन सुखमय बन सके। मंगल हो।
कल हम पुनः मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ। प्रणाम।